अभय जी और गौरव जी को दिखाएगा। अभय जी को, ठीक है, मैं जवाब लूंगी। गौरव जी एक छोटा सा मुझे कमेंट ले लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। अभय जी जिन सांसद की बात कर रहे हैं तापिर गांव साहब, वो तो सीधा सीधा उसके आगे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की नीति जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आज मैकमोहन लाइन को लेकर कोई भी स्थिरता नहीं की गई, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की बात हो। नेहरू जी चीन पर मेहरबान रहे और इस वजह से ऐसी परिस्थिति आई। जिन सांसद को कोट करके वो बता रहे, उन सांसद ने तो कांग्रेस को भी ब्लेम किया है, तो आधा नहीं लिया जा सकता ना, फिर उनका पूरा बयान को स्वीकारिए। अंजना जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। आज मैं कहना चाहता हूं कि देश का सौभाग्य अपने खून से लिखने वाले मां भारती के सपूतों के प्रति हम सब नमन करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। आपने सवाल खड़ा किया था डोकलाम और गलवान को लेकर, इस सरकार पर भरोसा क्यों उठा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे सैनिक हड्डी तोड़ने का साहस न सिर्फ रखते हैं, तोड़ी भी है, मगर यहां सवाल सरकार की रीढ़ की हड्डी का है कि वो सही रहती है कि नहीं रहती है। आपने डोकलाम का प्रश्न किया, क्या बताया गया हमको डोकलाम पर? यह बताया गया कि डिसंगेजमेंट हो गया, सेना दोनों अपनी अपनी जगह चली गई। 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी राज्यसभा में बताती है कि हां, डोकलाम में, क्योंकि यह अगस्त 2017 की घटना थी, एक साल बाद वो बताती है कि वहां पर सैनिटरी पोस्ट, ट्रेंचेस और हेलीपैड्स बना लिए गए हैं। जब ये गलवान का घाटी की घटना हुई, उसके बाद हमको जो पहली प्रेस ब्रीफिंग थी एमईए की, उसमें यह बताया गया कि हाँ, वहां पर यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को देयर। उन्होंने कहा कि वहां यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया था। हमारे एमईए ने चाइना के एमईए से बात की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो भी रिकॉर्ड पर है। उसमें कहा गया कि यूनिलेटरली स्टेटस को आपने चेंज किया है। वहां पर प्रधानमंत्री देश के आते हैं और कहते हैं कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से यह दस्तावेज क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हटा लिया? डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 अगस्त को डाला था चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी, और उन्होंने जिन जगह का आप उल्लेख कर रही है उन जगहों का जिक्र किया था। क्यों विश्वास सरकार पर पैदा हुआ? फरवरी 2021 में हमारे संजीदा रक्षा मंत्री, मैं उन्हें संजीदा रक्षा मंत्री इसलिए कहता हूं कि वो गंभीर हैं अपनी चर्चाओं को लेकर, उन्होंने सदन में कहा हमें विश्वास हुआ कि डिसंगेजमेंट होगा, जिसकी आप बात कर रही है, जिस गोगरा पोस्ट की बात कर रही है, वो 14, 15, 16, आप जानती है वहां की सच्चाई। वहां पर कोंचोक स्टैंजी जो काउंसिलर हैं, जिन्हें डिप्टी मिनिस्टर का स्टेटस प्राप्त है, वो कह रहे हैं कि 60 साल से जो पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 16 पर हमारी थी वो हटा ली गई, 40 से 50 किलोमीटर का नया बफर जोन बना दिया। सारे सेना के अधिकारी कह रहे थे कि कैलाश रेंजेस को खाली मत कीजिए, इन्होंने कैलाश रेंजेस को खाली किया। फिंगर 3 जहां धन सिंह थापा पोस्ट पर हम काबिज थे, उससे लेकर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, और हम रिकॉर्ड पर कहते हैं कि ये एलएसी के हमारे हिस्से की है, वहां पर बफर जोन बना लिया। क्या पेंटागन ने अमेरिकन कांग्रेस को ये रिपोर्ट नहीं दी कि पूरा का पूरा गांव अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बसा लिया है? क्या जिस डोकलाम को लेकर भूटान के साथ हमारे संबंध थे, 3 स्टेप एग्रीमेंट वहां चाइना ने कर लिया भूटान में, भारत की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ये देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि ट्रेड डेफिसिट प्रधानमंत्री जी $74 बिलियन का क्यों हो गया चीन के साथ। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप 2015 में नवाज शरीफ के पास मिलने गए और वहां पठानकोट हो गया। अभी आप G20 में मिलने गए, आप G20 में मिलने गए जिनपिंग से, और वो अरुणाचल प्रदेश में साहस कर रहा है। एक नीति बनाइए। गौरव जी जवाब दे रहे हैं, अब जवाब प्रतिपक्ष को साथ लीजिए। हम दृढ़ता से आपके साथ खड़े, सरकार के साथ खड़े, देश के साथ खड़े, और जवाब देंगे, लेकिन नीति निर्धारित कीजिए। गौरव जी दोनों की बातों का जवाब दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लेते हैं। दृढ़ता से साथ खड़े हैं, इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। अरे आप जैसा दोस्त ईश्वर किसी को ना दे, इतनी दृढ़ता से खड़े हैं आप साथ कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के कहते हैं कि कोई मरा नहीं है आतंकवादी, कौए मरे हैं पेड़ों पे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना से आपने प्रमाण मांगा, इतनी दृढ़ता से खड़े हैं। लेकिन आपकी हर बात का मैं उत्तर दूंगा। पहले मैं आपको ये याद दिलाता हूं मेरे हाथ में क्या है। आपको मालूम है ये विवाद क्यों चल रहा है? बीच में ना बोले अंजना जी, बीच में ना बोले, चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज पूरा कर लेने दीजिए अभय जी प्लीज। देखिए, विवाद इसलिए चल रहा है कि एक विदेश नीति चाचा नेहरू लाए थे, वो कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और मेरे हाथ में क्या है?
प्रणब मुखर्जी साहब से पूछा गया इस विवाद के बारे में जो भारत और चीन के बीच में है, तो उन्होंने ये कहा कि 43,180 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है वो चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो पहली बात तो ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी में ये दमखम नहीं था और रीढ़ की हड्डी तो आज भी नहीं है। वो सर्जरी एमओयू के थ्रू कराई थी और दे के आए थे चीन को। हमारे रहते 1 इंच भूमि भारत की चीन को नहीं गई है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो समझौता करके आए हैं राहुल गांधी, ये तस्वीर करोड़ों शब्द कहती है, इसलिए बार बार उठा के याद दिलाते हैं। आप पे हम विश्वास करें तो कैसे करें? आपके साथ तो कोई अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर साझा करेंगे तो वो भी आप कहीं कहीं और ना बता दे, क्योंकि आपने एमओयू को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। तीसरी बात, आपको मालूम है, ये बताना बड़ा जरूरी है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया है। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। किसी भी सैनिक से आप पूछ लीजिए पिछले 8.5 साल में जो हमारी सरहदें हैं उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंजना जी कैसा हुआ है। और मैं आपको कुछ और चीजें आंकड़े बताऊंगा। रफेल, हमारे समय में 35 रफेल आए, आपके समय में कितने आए जरा बताइएगा। हमारे समय में 15 चिनूक आए हेलीकॉप्टर जो आज वहां पे कार्य कर रहे हैं अपना। आपके समय में कितने आए? अपाचे 22 आए। S-400 रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम आया 3 स्क्वाड्रन। आपके समय में कितने आए? पूरा कर रहे हैं। उत्तर है 0। ये केवल कमीशन खोरी करते थे अंजना जी, इनको अपना कमीशन चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कह के मैं कांग्रेस की बात का उत्तर खत्म करूंगा। बुलेट प्रूफ जैकेट 1,86,000 हमारे जवान मांगते रहे सोनिया गांधी जी से कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, गोली हमारे आर पार हो जाएगी, हम छाती पे खाएंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट दो। ये नहीं दे पाए। वीवीआईपी चौपर ला रहे थे। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट अगर किसी ने दी तो उस प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। अब दूसरा AIMIM पे आ जाते हैं। AIMIM से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये बड़ा सरल होता है बार बार कहना हमें सेना पे विश्वास है। अरे मैं कहता हूं भारत देश का प्रधानमंत्री सेना और नागरिक क्या अलग कर सकते हैं? आप बताइए मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें एक जगह हो और उसका दिल और धड़कन एक जगह हो? ये किस तरह का वक्तव्य है कि हम सेना पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पे हमें भरोसा नहीं है? इसका मतलब आपको सेना पे भी भरोसा नहीं है। क्या कह रहे हैं पठान साहब? क्या दिखा मैं रहे हैं? अंजना जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिक्योरिटी के मुद्दे पे कुछ कह रहे थे। मैं राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं गौरव भाटिया को, जिसमें राजनाथ सिंह ये बता रहे हैं अरे आप कि वीडियो चीन छोड़िए, आप हमारे पहले यहाँ ये बताइए लद्दाख भारतीय में सेना ने मार 38 खाई है। स्क्वायर किलोमीटर घुस चुका है। बताइए ये सच है या झूठ है? फिर क्यों मोदी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? आप उत्तर मैं वीडियो बता रहा हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ। वीडियो का मैं उत्तर इसलिए नहीं दूंगा गौरव भाटिया मजा नहीं, ऐसा बात अच्छी बात नहीं है। गौरव भाटिया अच्छी बात नहीं है। इसी को शर्म आनी चाहिए। सुनिए, हमारी आप पहले सेना माफी के मांगिए झूठ शौर्य बोलने पे के लिए। उन्होंने, मेरा सवाल है आपसे, पहले झूठ उत्तर बोलने के दीजिए। लिए पहले आप मेरे मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। ओवैसी जी की हिम्मत कैसे हुई? ये राजनाथ सिंह उन्होंने है। कहा कि ये पिट के राजनाथ आई सिंह जी हमारी है। सेना। कैसे हिम्मत सुनिए, हुई उस सुनिए, आदमी की? छोड़ो हिम्मत बताइए की मुझे, बात, छोड़ो हिम्मत तो बहुत बताइए है। मुझे। अगर आप अरे हमारे में हिम्मत रीढ़ तो की बहुत हड्डी है। हिम्मत की बात तो छोड़ो, उत्तर हमारे दीजिए हिम्मत की नहीं बात है तुम तो क्या कोई कर? बात नहीं। अरे हमारी चले हिम्मत जाइए। क्या बराबरी पठान करोगे? साहब पुराना आप वीडियो दिखाओ, दिखा रहे आपकी हैं। हिम्मत सबने पुराना देखी। वीडियो दिखा भारत की सेना के लिए ये कैसे कहा? अंजना जी ये सवाल तो क्यों आपको बोला? पूछना चाहिए। क्यों बोला? ओवैसी जी की हिम्मत कैसे इसमें क्यों हुई? मोदी ने उन्होंने कहा कहा हमारी सेना मार खा के आई है। ये मेरी आवाज बंद कराने की कोशिश शर्म आप करो, आनी ये अच्छी चाहिए। बात नहीं है। अंजना जी आपको रोकना चाहिए इनको। अरे ये अच्छी बात नहीं है, शर्म आपको आना आप चाहिए। लोग सब अपना अपना काम अच्छे से कर लीजिए। एंकर को एंकरिंग मत सिखाइए।